नमस्कार। सभी सिंह राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको आज जानकारी दूंगा कि ये महीना सितंबर का आपके लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार से घटनाएं घटित होंगी, क्या कहती है आपकी जन्म कुंडली, आपकी राशि के ग्रह गोचर, किस तरीके से आपके लिए कुछ शुभ समाचार आपका इंतजार कर रहे हैं। ग्रहों का संसार बड़ा गहरा है और इसमें जितना गहराई में जाते चले जाएंगे उतना ही आपको आनंद आएगा। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष, ज्योति प्लस ईश। ज्योति मतलब प्रकाश, ईश मतलब स्वामी। जब ये दोनों मिले तो ज्योतिष बना। लॉर्ड ऑफ लाइट कौन है? सूर्य है। सूर्य से क्या है? सब कुछ चलता है। सूर्य जब सुबह उदय होते हैं तो एक नई उम्मीद, एक नया उत्साह, एक नई किरण, एक नई पॉजिटिविटी हमारे जीवन में लेके आते हैं। सूर्य नेत्र हैं हमारे। आप सोच के देखिए कि अगर हमारे नेत्र ही नहीं होंगे तो हम इस सुंदर प्रकृति को, नेचर को, दुनिया को नहीं देख पाएंगे। सूर्य सुबह सुबह रोशनी नहीं देगा तो अंधकार छा जाएगा इस पृथ्वी पर और अंधकार में जीवन हो जाएगा। और हमारे को सोचिए कि अगर हमारी आंखों के सामने अंधेरा हो तो हमारा जो ब्रेन है वो शून्य होना शुरू कर देगा। यानी कि हमारा थॉट प्रोसेस टूट जाएगा, हम इस अंतरिक्ष से कट जाएंगे। तो सोच के देखिए कि सूर्य कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए सूर्य सिद्धांत होता है एक अलग से, जो बहुत डीप होता है। दोस्तों, आज के मैं आपको यही बताऊंगा कि आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव हैं, सिंह राशि है। भैया का प्रभाव आपके जीवन में भी चल रहा है और ये अभी भैया का जो प्रभाव है ये निरंतर लगभग 2 वर्ष और 3 महीने और चलेगा। आपके कैरियर का जो लॉर्ड है वो शुक्र है। अगर आप देखें जहाँ 2 नंबर लिखा है वो आपका कैरियर का घर है। उसका लॉर्ड शुक्र 4 नंबर में बैठा हुआ है। जिस घर में बैठा है उसको 12वां भाव बोलते हैं, व्यय स्थान बोलते हैं। सूर्य आपको 5 नंबर में दिखाई दे रहे होंगे बैठे हुए, वो आपकी प्रथम भाव है, आपका मान सम्मान का घर है। वहाँ केतु साथ में विराजमान है, बुध भी बैठे हुए हैं। तो सूर्य केतु की युति बनी हुई है। जहाँ 6 नंबर लिखा है वहाँ मंगल बैठा है और मंगल जो है वो भी अपने शत्रु के घर में बैठा है, बुध के घर बैठा है। यानी कि जो ग्रह चाल है वो शुक्र की, मंगल की अच्छी नहीं है। परंतु इस महीने 4 ग्रहों के निरंतर 4 अलग-अलग दिनों पर राशि परिवर्तन होगा। जैसे विशेष रूप से मंगल का 13 सितंबर को राशि परिवर्तन होगा और वो 7 नंबर में आ जाएंगे। 14 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और वो 5 नंबर सिंह राशि में आ जाएंगे। 16 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और 15 को बुध का होगा, ऐसे ही मंगल का होगा। यानी कि अलग अलग डेट में ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। तो कैरियर की अगर मैं बात करूं तो जो डिपार्टमेंट है वो शुक्र देव के पास है और उन्होंने बोला कि मैं आपके जीवन को प्रभावित करूंगा। और वो खर्च के घर में बैठे हैं, यानी कि खर्चे कराएंगे। अधिक धन खर्ची होगी और विशेष रूप से पूरे महीने भरी रहेगी। वैसे तो शुक्र बेशक राशि परिवर्तन कर जाएंगे 14 सितंबर को, परंतु जाएंगे तो 5 नंबर में। 5 नंबर में जाएंगे तो भी शत्रु के घर में जाएंगे। यानी कि शुक्र का 5 नंबर में जाकर के बैठना ये भी आपके लिए कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन नहीं है। तो आपको स्त्री को पुरुष से, पुरुष को स्त्री या पराये लोगों से या अनजान लोगों से जल्दी से घनिष्ठता, मित्रता आपको नहीं करनी है। नुकसान की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा आपका जो मान सम्मान है वो चैलेंजिंग रहेगा। बिगड़ेगा तो नहीं कुछ आपका, ये तो मैं आपको बोल देता हूँ कि आपका बिगड़ेगा नहीं, पर चैलेंजिंग जरूर होगा। अब ऐसा मैंने इसलिए बोला कि सूर्य और केतु का योग आपके 5 नंबर में बना हुआ है। यानी कि सूर्य केतु इकट्ठे हों तो हार्ट अटैक, बीपी, पेट खराब रहना, आंखें खराब होना, आंखों में कष्ट आना, इस तरीके की जो ग्रह स्थितियां हैं वो यहाँ पर निर्मित होती हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा
सूर्य जब तक है, यानी कि पहले 16 दिन तक तो आपके सिंह राशि में है ही, तब तक तो आपको पूरी कोशिश करेगा प्रोटेक्ट करने की, बचाने की, आपको सुरक्षित करने की। उसके बाद सूर्य चला जाएगा वाणी और परिवार के घर में, तो वहाँ भी वो आपके लिए एक तरीके से आपको सुरक्षित करेगा। एडवांटेज ये मिलेगा सूर्य के राशि परिवर्तन से कि आपका दाम्पत्य जीवन पहले से थोड़ा बेटर हो जाएगा। अगर उसमें आपके कलह कलेश और परेशानियां लगातार बनी हुई थी, तो आप देखेंगे कि स्थिति में सुधार हो रहा है। यदि बात करी जाए कुछ और महत्वपूर्ण विषयों के बारे में, फाइनेंस फाइनेंस का, यानी कि जहाँ 6 नंबर लिखा है वो है कन्या राशि, वो पैसे का घर है। उसे 6 नंबर में बुध आकर के विराजमान हो जाएंगे दिनांक 15 सितंबर को। बुध बोलेंगे मैं अपने घर आ गया, मैं स्वयं राशि का हो गया, अब मैं यहाँ रहूँगा, खुद के घर में रहूँगा, तो मैं इस घर को सुरक्षित करूँगा। तो बुध का यहाँ बैठना आपके पैसे के लिए, परिवार के लिए, वाणी के लिए, व्यक्तित्व के लिए, आपकी कन्विंसिंग पावर, ये सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे। इस प्रकार का जो ग्रह गोचर है वो आपकी जन्म पत्रिका में बनेगा, ये मैं आपको 100% कह देना चाहता हूँ। यदि बात करी जाए कुछ और विषयों के बारे में, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों, जो रोग स्थान है आपका वो शनि के पास है। शनि खुद रोगेश होकर के अष्टम भाव में बैठ गए। शनि ने कहा कि मैं रोग का लॉर्ड हूँ और अष्टम भाव में आकर के बैठ गया। ये भी साइन अच्छा नहीं है, ये भी दिक्कत देता है, ये भी परेशानी देता है। तो आपको रोग चोट शत्रु बाधा, पैर बैकएक, नस नाड़ियाँ, इससे संबंधित परेशानियां आपको कष्ट देंगी, बाधा पहुंचाएंगी। ध्यान रखिएगा, बेवजह मत उलझिएगा किसी से, और घर के बड़े बुजुर्गों का तो विशेष ध्यान रखना है। दाम्पत्य जीवन में जो आपके कलह कलेश चल रहा था वो 16 तारीख से कुछ कम हो जाएगा, यानी कि कुछ बेटरमेंट की तरफ जाएगा, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छा हो जाएगा, क्योंकि खुद 11 नंबर में राहु बैठा है। राहु ने बोला मैं तो 11 नंबर में हूँ, मैं तो परेशानी करूंगा, और खुद 11 नंबर का लॉर्ड शनि 12 नंबर में अष्टम भाव में बैठा है। और फिर मंगल का और शनि का पहले दिनों तक समसप्तक दृष्टि योग, और फिर 16 तारीख से सूर्य और शनि का आपस में समसप्तक दृष्टि योग। ये एक तरीके से दाम्पत्य जीवन के लिए कष्टदायक और परेशानीदायक होता है, ध्यान रखिएगा। डेली बेसिस के इनकम का भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा आपको। अगर बात करी जाए कि आपका साहस पराक्रम ये कैसा रहेगा, छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन कैसे रहेंगे, तो जहाँ 7 नंबर लिखा है वहाँ मंगल बैठेगा आकर के, और वो बैठेगा 13 तारीख को। मंगल जैसे ही यहाँ आएगा आपके इस घर को कमज़ोर करेगा। कमज़ोर इन द सेंस कि छोटे भाई बहनों से रिलेशन ख़राब करेगा, और आपको ओवर कॉन्फिडेंस, अपने गुणों का अतिव्यय नहीं करना है। आप अगर आपको किसी के ज़्यादा पंगे में नहीं पड़ना है, आपको शांति से समय निकालना है, क्योंकि आप ज़्यादा शोषा करने लगोगे, ज़्यादा अपना दमखम दिखाने लगोगे, वो आपके लिए दिक्कत वाली स्थिति बन सकती है। अगर मैं बात करूं आपकी बुद्धि की, उन्नति की, नीति, शास्त्र, विद्वानता, अकस्मात धन लाभ, शेयर बाजार, ये सब चीज़ों की, तो इस घर की जो लॉर्डशिप है वो जुपिटर के पास है, और जुपिटर 3 नंबर में बैठा है, और वहाँ से खुद आपके 9 नंबर को देख रहा है सप्तम दृष्टि से। तो अच्छी बात है, अपने घर को देख रहा है, सुरक्षित करेगा, आपको बेनिफिट पहुंचाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बढ़िया रहेगा, ज्ञानवान रहोगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में, कंपटीशन में सफलता प्राप्त करोगे। इस तरीके की जो गोचरीय ग्रह स्थिति है वो यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अगर मैं बात करूँ आपके भाग्य की, तो भाग्य स्थान का स्वामी मंगल है, जहाँ 1 नंबर लिखा है उसका लॉर्ड मंगल हो जाता है। वो 7 नंबर में बैठेगा 13 तारीख को, तो वो आपके एक तरीके से भाग्य को देखेगा, तो भाग्य को सुरक्षित करेगा। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटीएंस वगैरह के लिए समय ज़्यादा अच्छा रहेगा। बड़े भाई बहनों का सहयोग पूरे महीने भर आपको प्राप्त होगा। देश विदेश की यात्राओं का लाभ आप प्राप्त करते रहेंगे। तो ये है आपका ग्रह गोचर।
अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।